तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का सीधा जवाब। बोले फिलहाल अगर किसानों की इतनी चिंता होती तो नरेंद्र मोदी आज से 1 साल पहले किसानों से बात करते, यूं किसानों को सड़कों पर मरने के लिए नहीं छोड़ते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक के किसानों के आगे घुटने दिया, किसानों को नया प्रस्ताव, राखी टिकट बोले आज अहम बैठक। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले महिलाओं को आपका ट्रस्ट नहीं, जी हां, आरक्षण चाहिए, उनको अपना हक चाहिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बीजेपी ने पहले ही मानी दोस्तों अखिलेश से हार, लाल टोपी वाले बयान पर घिरी मोदी सरकार। बोले कि अखिलेश से डर गई है बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, विपिन रावत की मौत पर आज तक का दोस्तों भद्दा और गंदा मजाक। बताएंगे कैसे विपिन रावत की एक तरफ जहां मृत्यु की खबर आ रही थी, लोग दुआएं कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज तक अपना गंदा खेल खेल रहा था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अब जो यहाँ पर एक बार फिर से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, महुआ मोहित्रा ने बोल दिया हमला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अखिलेश यादव का योगी और मोदी पर बड़ा हमला। बोले लाल टोपी की कीमत ये नहीं जानते, इन लोगों को क्या पता कि इनकलाब जिंदाबाद क्या होता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कन्हैया कुमार का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले गोडसे की विचारधारा वाले लोग कभी भी भारत की विचारधारा नहीं समझ पाएंगे, ये गोडसे के एक तरीके से कह सकते हैं राह पर चलने वाले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले धर्म के जात पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करती मोदी सरकार, लोगों में फैलाती धर्म और जात का झूठ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, त्रिपुरा वाली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, जी हां, जमकर फटकार। बोले फिलहाल तत्काल में रिपोर्ट पेश की जाए, और दोनों पत्रकार के ऊपर दोस्तों जो शिकंजा कसा जा रहा था उसको भी रोक दिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आज किसानों की अहम बैठक में बड़ा फैसला, आज आंदोलन हो सकता है वापस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चुनावी दंगल में अखिलेश निकले आगे, भाजपा का पूरी तरीके से सोपा साफ, इस बार अखिलेश की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, वो भी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर प्रधानमंत्री को किसानों की फिक्र होती तो आज से 1 साल पहले किसानों से बात करते, यूं किसानों को सड़कों पर मरने के लिए नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ की फैक्ट्री है, जो कि किसानों को सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कृषि कानून वापस ले लिए। अगर सरकार को इन किसानों की चिंता होती तो पिछले 1 साल से जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिन किसानों की शहादत होती चली जा रही है, 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी, इस सब के बारे में नरेंद्र मोदी सोचते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री न सिर्फ किसानों के बारे में बल्कि आम जनता के बारे में भी नहीं सोचते। राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल पहले क्या हो गया था, क्या प्रधानमंत्री को समझ नहीं थी कि ये कानून जो है ये किसान के लिए डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया। राहुल ने कहा कि हम हमेशा से सरकार से अपील करते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि ये कृषि कानून ना लाए जाए, क्योंकि ये अडानी और अंबानी का फायदा कराने वाले कानून है, और जो कानून अडानी और अंबानी का फायदा कराएंगे उन कानूनों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, हम आपको बता दें, सीधे सीधे जो यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से डरकर ये काले कानून वापस लिए हैं।
अगर देश में चुनाव ना होते तो शायद अब ये कृषि कानून भी वापस ना होते और शायद दोस्तों ये मौतों का आंकड़ा भी ना रुकता, लगातार बढ़ता जाता। अब देखिए दोस्तों, देश में 5 राज्यों के चुनाव आए, लेकिन इससे पहले दोस्तों जो चुनाव थे उसमें बीजेपी की करारी हार हुई। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में दोस्तों बल्कि हर जगह बीजेपी धीरे धीरे कर चुनाव हारती रही। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से कन्हैया कुमार का जो भाषण था वो बीजेपी पर भारी पड़ गया और कन्हैया ने दोस्तों उपचुनाव में सीटें जीत ली। जाहिर सी बात है कि देश की जनता बीजेपी को खदेड़ना चाह रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि फिलहाल आज किसानों की अहम बैठक है, इसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों को एक नया, आपको पता ही है, प्रस्ताव पेश किया गया है। इस नए प्रस्ताव के चलते दोस्तों किसान जो है वो अब सरकार से बात करने वाला है। हालांकि आज किसान संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है और सभी किसान दल बैठकर ये फैसला लेंगे कि क्या अब इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए या अभी थोड़े और मुद्दे हैं जिन पर सरकार से बात करना है। सरकार ने नया प्रस्ताव देकर दोस्तों किसानों से बात करने की बेसिकली अपील की है, लेकिन ये तो साफ है दोस्तों कि ये नया प्रस्ताव मिलने के बाद किसान क्या सोचता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है दोस्तों किसान अपनी बातों पर सीधा है और किसान को समझ में आ गया है कि फिलहाल ये सरकार सिर्फ अभी झुक रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, ये सरकार फिर से अपना असली रंग दिखाएगी। इसलिए किसान अभी सब कुछ कर जाना चाहता है। वो अपने जो झूठे केस है उनको खत्म करवा देना चाहता है। किसान एमएसपी पर गारंटी ले लेना चाहता है। 3 काले कानून पहले ही रद्द हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यहाँ पर जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो ट्रैक्टर वगैरह हैं जो सरकार ने जब्त कर रखे हैं, सब पर सरकार से बात चल रही है और सरकार जो है यहाँ पर इन मुद्दों पर बात भी कर रही है। अब नए प्रस्ताव में क्या क्या लिखा है दोस्तों ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, जो कि आज किसान ओबियसली बताएंगे ही कि यह आंदोलन वो ख़त्म कर रहे हैं या इस आंदोलन को और भी आगे लेकर जाया जाएगा। जाहिर सी बात है किसान अपनी मर्जी से तो दोस्तों यहाँ बैठा नहीं है, सरकार की वजह से ही बैठा है। सरकार जो काले कानून लेकर आई है वो कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ है। अब भाई जब कानून किसानों के खिलाफ है तो किसान भी तो गुस्सा होगा ना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। अखिलेश ने उछेड़ डाली बखिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव को मोदी सरकार को छेड़ना भारी पड़ गया। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी गोरखपुर में गए थे और गोरखपुर में ये कहकर आ गए कि भाइयों बहनों इन रेड टोपी वालों से बचकर रहना, ये रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। अब आप समझिए दोस्तों, कोई इस तरीके से अगर बोलेगा, जैसे कि अभी मैंने ही आपको पीएम मोदी की आवाज में थोड़ा बोलकर बताया कैसे बोला, तो आपको सुनने में ऐसा लगा होगा यार ये क्या है, मतलब एक प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहा है बिल्कुल बना कर आवाज। याद है दोस्तों आपको वो बयान, ये बयान मुझे सेम टू सेम बंगाल की याद दिला रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था दोस्तों, दीदी ओ दीदी 2 तारीख को दीदी की विदाई। अब आप समझिए दोस्तों, मैं खुद अगर ऐसे बोल रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि यार मैं पत्रकार हूं या फिर जो है एक कॉमेडियन हूं जो कि आवाज बदल कर चेंज कर आपसे बात कर रहा हूं। अब आप समझिए दोस्तों कि पत्रकार हो या फिर दोस्तों एक प्रधानमंत्री हो, सबकी एक गरिमा होती है। हर एक इंसान को दोस्तों अपनी गरिमा में रहना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान सुनकर ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कोई मस्खरा प्रधानमंत्री है और मस्खरी में ये बयान दे रहा है। मस्खरी का मतलब आप समझते हैं ना दोस्तों, मजाक में हमने देखा है बहुत बार दोस्त यार ऐसी बात करते हैं, तो अंदाज जो है प्रधानमंत्री का हमेशा वही होता है, दीदी ओ दीदी। ये कहना प्रधानमंत्री को भारी पड़ गया था, बंगाल में जमानत तक जब्त हो गई थी और यकीन मानिए दोस्तों वही का वो इतिहास मुझे लगता है अब उत्तर प्रदेश में दोहरा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इसी तरीके के कॉमेडियन जवाब दे रहा है, कॉमेडियन तरीके से बात कर रहा है। तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है भैया कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त जो कर रही है ना वो जनता के हित में, ना आपके हित में, ना मेरे हित में। प्रधानमंत्री ने देश की जनता से कल कुछ कहा कि लाल टोपी वालों को भैया मत देना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया। अखिलेश ने कहा कि भाई लाल टोपी वाल तो इनकलाब का रंग होता है, लाल कलर प्यार का प्रतीक होता है। आपके और हमारी जो बॉडी में जो नसों में खून बह रहा है दोस्तों वो भी लाल होता है, जाहिर सी बात है। तो लाल रंग वालों से बच के रहना, रेड अलर्ट, समझ गए आप। अब मतलब दोस्तों मोदी सरकार को
ये पता लग चुका है कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुरी तरीके से हार रही है और उसको शिकस्त मिल रही है। देखिए दोस्तों, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। क्या दोस्तों, बीजेपी को अब ये पता चल गया है कि वो अखिलेश से बुरी तरीके से हार रही है। मैं बताता हूं दोस्तों आपको क्यों। बीजेपी को जब भी लगता है दोस्तों कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तब बीजेपी उस पार्टी को धर्म और जात के नाम पर टारगेट करने लगती है। आपने देखा दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक भी रैली में कांग्रेस को उस तरीके से टारगेट नहीं किया जैसे कि समाजवादी पार्टी या फिर बंगाल में दोस्तों टीएमसी को किया था। इसके 2 रीजन है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है कि वो अभी हालिया में दोस्तों के भाजपा के सामने चुनाव जीता। ये जाहिर फैक्ट बात है, ऐसा नहीं है कि मैं दोस्तों कांग्रेस की तारीफ करूं, ये फैक्ट बात है दोस्तों कि अभी इतनी मजबूत नहीं है कांग्रेस वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी सिर्फ उन पार्टियों को टारगेट करती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं और बीजेपी को हराने में सक्षम रहती हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस को उस तरीके से हालांकि थोड़ा बहुत बोला जा रहा है, लेकिन उस तरीके टारगेट नहीं किया जा रहा जैसे कि अखिलेश को किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि बीजेपी ये कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि उसका मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी यानी कि सपा है। और बीजेपी ये भी समझ चुकी है कि अखिलेश यादव की जो रैलियां हो रही हैं उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है, बीजेपी हाथ मलती रह जाएगी, सत्ता हाथ से चली जाएगी। यही डर बीजेपी को लगातार सता रहा है, बार बार सता रहा है। और बीजेपी दोस्तों किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगी कि उसका पूरी तरीके से पत्ता साफ हो जाए उत्तर प्रदेश से। हालांकि दोस्तों एक चीज ये भी नोटिस कीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा सीटें हों चुनाव वही जीते। चुनाव वो लोग भी जीत जाते हैं दोस्तों जिनके पास ज्यादा सीटें नहीं होती है। तब आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने लगा अखिलेश से डर, इसीलिए भैया कांग्रेस को छोड़ ज्यादा पीछे किसके पड़ा जा रहा है? समाजवादी पार्टी के। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों गोदी मीडिया ने करा दी फजीयत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हमेशा प्रधानमंत्री की चरण वंदना में डूबी रहने वाली गोदी मीडिया ने अपनी बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी। दोस्तों आपको पता ही हमारे देश के सबसे बड़े चीफ विपिन रावत साहब का कल देहांत हो गया। एक जो प्लेन क्रैश हादसे में जो यहाँ पर उनका देहांत हो गया, उनके साथ साथ 11 और जो कमांडर थे वो भी जो यहाँ पर शहीद हो गए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया 4 बजे के टाइम पर क्या न्यूज चलाता है दोस्तों? अगला चीफ कौन होगा। समझिए दोस्तों, एक चीफ जिसने हमारे देश के लिए विपिन रावत साहब काफी कुछ किया, उनको हर कोई याद करेगा, उनको हर कोई दोस्तों हमेशा सलामी देगा। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया उस वक्त क्या कर रही थी? गंदा खेल कर रही थी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि 4 बजे लोग ये दुआएं कर रहे थे, ये प्रार्थना कर रहे थे ऊपर वाले से कि विपिन रावत साहब एक फाइटर है और उनको कुछ नहीं हुआ होगा, वो बच जाएंगे और बचकर जो यहाँ पर जल्दी ठीक होकर वापस से अपने काम पर लौटेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि विपिन रावत साहब की खबर तक नहीं आती कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों गोदी पत्रकार जो है आज तक का, वो अपनी लाइव एंकरिंग में ये कहता हुआ नजर आया कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला चीफ कौन होगा। बताइए आप, एक इंसान के मरने की अभी तक खबर भी नहीं आई दोस्तों, देहांत की खबर तक नहीं आई और गोदी मीडिया उससे पहले ये चलान लगी कि अगला चीफ कौन होगा। अब आप समझिए दोस्तों, इनके अंदर ना इंसानियत है, न इनके अंदर देशभक्ति है, ना ही इनके अंदर प्यार है। जो लोग गला फाड़ फाड़ के कहते हैं हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, मंदिर मस्जिद पर लड़ते हैं, उन लोगों की असली औकात ये है दोस्तों, यही औकात है जो आपके सामने दिखाई दे रही है गोदी मीडिया की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले महिला इस देश की सबसे ताकतवर जी है इंसान है। आपको बता दोस्तों महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को सबसे ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा, 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। दरअसल दोस्तों इस बार महिला वाला कार्ड खेल दिया प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दोस्तों तो भाजपा के परखच्चे उड़ गए। बीजेपी दोस्तों प्रियंका गांधी के इस दाव से चित हो चुकी है। हालांकि दोस्तों हम ये जानते कि अब की बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और यकीन मानिए दोस्तों कांग्रेस का जो अकेले चुनाव लड़ने का जो डिसीजन है वो बहुत ही सही है।
मैं ये तो नहीं कहता दोस्तों कि अखिलेश यादव वर्सेस से जो है यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आप देखिएगा कांग्रेस को काफी अच्छी सीट मिलने वाली है। या फिर अगर यहाँ के लोगों ने एक प्लान बना लिया कि फिलहाल अखिलेश को ही चुनना है, अखिलेश को ही जिताना है, तो फिर जो है वो अलग बात है। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये कब हुआ है? ये हुआ है दोस्तों प्रियंका गांधी के चुनाव में उतरने के बाद। प्रियंका गांधी दोस्तों इसलिए भी कहीं ना कहीं पॉपुलर होती जा रही है क्योंकि आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी को 2 से 3 दिन जेल में बंद रखा, वो भी बिना किसी मतलब के, जब वो जो यहाँ पर उन लोगों से मिलने जा रही थी जिन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, लेकिन प्रियंका गांधी को मिलने नहीं दिया गया। उस दिन से प्रियंका गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई और यही भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। एक तरफ दोस्तों सपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस घेरे खड़ी है। अगर मान लीजिए थोड़े बहुत वोट की जरूरत पड़ती भी है दोस्तों, और अगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों किंग मेकर बनने का मौका मिला तो कांग्रेस वो किंग मेकर बनेगी। मैं बताता हूं आपको क्यों दोस्तों, क्योंकि पहला फ्रंट सपा है, ये जाहिर सी बात है, और दूसरे फ्रंट पर बीजेपी है, तीसरे पर कांग्रेस आ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों कांग्रेस को काफी अच्छी सीटें मिल रही हैं। अगर अच्छी सीटें मिली और अगर दोस्तों सपा को जरूरत पड़ी, तो सपा को या किसी को भी जरूरत पड़ी तो कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभरेगी, यानी कि उसकी सीटें उस पार्टी के काम आएंगी जिसको सरकार बनाना है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही त्रिपुरा वाली हिंसा के ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, जी हां दोस्तों, विप्लव सरकार को फटकार, बोले फिलहाल 2 हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में जो हिंसा हुई थी, जो मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी, उसको लेकर अब त्रिपुरा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। न सिर्फ त्रिपुरा सरकार को बल्कि त्रिपुरा पुलिस को भी काफी फटकार लगाई गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों सरकार के ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे थे, त्रिपुरा सरकार के ऊपर, विपल सरकार के ऊपर। जाहिर सी बात है जो त्रिपुरा में हिंसा हुई थी उसको लेकर जनता काफी ज्यादा गुस्से में थी। हालांकि त्रिपुरा सरकार ये कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जो हुआ था वो आपके और हमारे सामने था। अब दोस्तों आपको बता दें सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 2 हफ्ते में हमें रिपोर्ट चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट दोस्तों उस बेस पर होगी कि आखिर त्रिपुरा में कैसे हिंसा भड़की और किसने क्या भाषण दिए। इसी के साथ साथ दोस्तों जो 2 महिला पत्रकार थी जिनके ऊपर दोस्तों त्रिपुरा पुलिस झूठा शिकंजा कस रही थी, और उन महिला पत्रकारों को दोस्तों सिर्फ उस बात की सजा मिल रही थी कि उन्होंने सच्ची पत्रकारिता करी। और त्रिपुरा में जिस तरीके से दोस्तों एक हिंदुत्व का फोबिया फैलाया जा रहा है उसको बताने की कोशिश की। अब दोस्तों आपको बता दें HW की जो दोनों महिला पत्रकार हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई कर रही थी त्रिपुरा पुलिस, उस पर भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां दोस्तों, DY चंद्रचूड़ की सीट ने साफ कहा है कि फिलहाल महिला पत्रकारों पर भी कोई अब इससे आगे जो यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, अभी फिलहाल रोक दिया गया। अब आप समझिए दोस्तों कि यहाँ पर कितना बड़ी बात बोल दी है जज साहब ने कि इस पर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपी जाए और क्यों हिंसा फैली थी इसके बारे में भी जो यहाँ पर उन्होंने जवाब मांगा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही नागालैंड वाली घटना के ऊपर दोस्तों भड़की कांग्रेस, दे डाला दोस्तों आपको बता दें एयरपोर्ट पर ही धरना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नागालैंड वाली घटना अब दबने की कोशिश में नहीं है, नागालैंड वाला मुद्दा उठे चले जा रहा है। वहां दूसरी तरफ दोस्तों जिस तरीके नागालैंड में वहां के ग्रामीणों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं उसको लेकर ग्रामीण भड़क गए। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब साफ दिखाई दे रहा है कि नागालैंड वाली घटना एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों इसको दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ये और ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड वाली घटना को महज एक हादसा बता डाला। वहीं दूसरी तरफ महिला का कहना है कि फिलहाल बिना किसी ID चेक के हमारे ऊपर गोलियां दाग दी गई। दोस्तों नागालैंड की जो घटना है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा कोटिंग कर कर छुपाने की कोशिश की है। असली जो बात है दोस्तों नागालैंड की वो अभी भी आपके और हमारे सामने नहीं आई है। इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने भी जमकर सरकार पर निशाना साधा था और सरकार से कई सवाल पूछ लिए नागालैंड को लेकर, लेकिन वहां की जनता जो है दोस्तों उसका एक अलग ही नजरिया है, एक अलग ही सोच है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अब आने वाले समय में बीजेपी को बड़े से बड़े झटके मिलेंगे।
फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप किसानों के साथ हैं। जो भी आपका कमेंट है ज़रूर बताएं।